हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचय का पेपर जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम जो पशु के रिलेटेड एनिमल प्रश्न है, उसके लिए हम संपूर्ण एनिमल प्रश्न जो 45 के 45 प्रश्न आएंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आप सभी को बता दूं, अभी तक आपने पीडीएफ प्राप्त नहीं की तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और हमें मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है ना। आपका पहला ही प्रश्न शुरू करते हैं और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ही प्रश्न है, स्वस्थ पशु के लक्षण होते हैं। जो स्वस्थ पशु होते हैं उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर है, स्वस्थ पशु में रेवड़ में रहते हैं। रेवड़ मतलब भेड़ बकरियों के झुंड को रेवड़ कहते हैं। तो यह प्रश्न बनता है, भेड़ भेड़ बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर बी है झुंड, ऑप्शन नंबर सी है लक्षण, ऑप्शन नंबर डी है आपका जो है उपयुक्त सभी होगा। तो आपका सामने आपका राइट आंसर होगा रेवड़। भेड़ बकरियों के झुंड को रेवड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ये भी ऑप्शन में पशु ध्वनि और गति प्रति उचित, पशु की ध्वनि उचित होगी और गति भी अच्छी होगी। बिल्कुल राइट आंसर। पशु का त्वचा चमकदार, पशु जब स्वस्थ होता है ना तो हम कैसे चमकते हैं, उसी तरह पशु भी चमकता है। उसी तरह पशु की जो चलने की क्षमता, बोलने की क्षमता, खाने की क्षमता, जो सभी प्रकार की क्रिया होती है वो सुचारू रूप से चलती है ना, तो पशु एकदम स्वस्थ होता है और उसे चमकदार होती है त्वचा। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। आपका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, गाय के प्रतिदिन किलोग्राम दूध पर दाना दिया जाना चाहिए। जो एक किलो दूध में कितना दाना दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 kg, ऑप्शन नंबर बी है 3 kg, ऑप्शन नंबर सी है 6 kg, ऑप्शन नंबर डी है 7 kg। गाय के प्रतिदिन दूध किलो ग्राम के प्रतिदिन, आपका गाय 5 किलो अगर दूध निकालती है 5 किलो, तो उसे 5 kg दाना देना चाहिए। आपका राइट आंसर बिल्कुल ए है। आपका प्रश्न इसी प्रकार पूछा जा सकता है, अगर अगर किसी गाय का दूध 6 किलो होता है तो उसे दाना दिया जाना चाहिए। आपका होगा 6 kg। आपका होगा 6 kg, बिल्कुल राइट आंसर 6 kg होगा। क्योंकि आपका 1 किलो बराबर 1 किलो, उसमें 6 kg आ जाएगा। ठीक है ना, आपको ऐसे भी पता कर लेना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। दूध देने वाले गाय को किस खनिज में आवश्यकता होती है? जो दूध देती है गाय, जो अभी ब्याई ब्याई ब्याही हुई है, उसे किस प्रकार का खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा तत्व, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम तत्व, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर तत्व, ऑप्शन नंबर डी है गंधक। आपको पहले तो ये बताना, जो गाय होती है माँ का कार्य करती है, माँ का। और दूध दूध कैल्शियम बिल्कुल। माँ और दूध कैल्शियम से आ जाते हैं। कैल्शियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको कितना बढ़िया समझाया। माँ का कार्य कौन करती है? गाय करती है। अब माँ क्या देती है बच्चों को? दूध में क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम आपका आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर होगा कैल्शियम। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न, स्लाई यह देखे, सहीलोज के लिए उपयुक्त फसल है। सहीलोज के लिए उपयुक्त फसल है। ऑप्शन नंबर है ज्वार, ऑप्शन नंबर बी है मूंग, ऑप्शन नंबर सी है मटर, ऑप्शन नंबर डी है बजरा। आपके सामने आपका बाजरा है, राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है अपने दम पर, है ना। ज्वार आपका है जालोर का, फर्सी जालोर। मूंग आपका पाली जालोर बीकानेर साइड के मूंग आपके। मटर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सीकर के। मटर आपके सीकर के मटर। इस पर एक परीक्षण भी किया गया था आपका मटर पर। आपको पता है, बोने लंबे लंबे बोने, इस पर परीक्षण भी किया गया है मटर पर। अगला ही प्रश्न आपके सामने होगा, पांचवा प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पशु को 24 घंटे जो खाने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो पशु होते हैं जो अपने मुख को चलाते हैं उसे तो क्या कहते हैं? जो पशु बैठे बैठे अपने मुख को चलाते हैं, बैठे अपने मुख को चलाते हैं, उसे जुगाली कहते हैं। जुगाली। आपको याद रखना, जुगाली किसे कहते हैं? जब पशु चापता है ओनली फॉर, जो अपने पशु के शरीर का जो 4 भाग होता है, अंग है ना, इसमें 4 में जाता है। पहले ये होता है, ये बढ़ता। अगर ये दोनों रिप्रेशन होकर मुख में चले जाता है ना, ये दोनों मुख में होकर वापिस में आते हैं, ये जुगाली कहलाती है। यहाँ पर जाना, यहाँ पर क्या है? जुगाली। वापिस आना क्या है? ये क्रिया होती है, पाचन क्रिया। यहाँ पर पाचन क्रिया होती है। यहाँ पर डायरेक्ट ये ना, ये अपने स्टोर कर दे, ये अपने दो है ना स्टोर करके वापिस इसको जुगाली के स्तर पर भेजते हैं, वापिस उसको स्टोर रूम में जाते हैं। ये आपका स्टोर रूम है या अस्थ स्टोर रूम है।
ऑप्शन नंबर ए आहार, ऑप्शन नंबर बी है भोजन, ऑप्शन नंबर सी है पाचन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। भाई पाचन तो कब होगा, भाई पाचन तो कब होगा जब भोजन आहार नाल में जाएगा। आहार यानी देना, आहार आहार आहार। अरहर की, यहां से आपको अरहर की फसल कहां पर होती है, अरहर की फसल झालावाड़ साइड में अरहर की फसल ज्यादा होती है, मूंग उड़द दली। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है। सभी प्रश्न आप अच्छी तरीके से हल करेंगे। आप इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ आया हूं मैं आज। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहां पर है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था, बिल्कुल बिल्कुल पक्षी 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 बिल्कुल केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ऑप्शन नंबर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है जापानगर, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आपका हरियाणा। छठे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे अपने। छठे प्रश्न का बिल्कुल इजाफानगर, बिल्कुल इजाफानगर, इजाफा नगर, बिल्कुल इजाफानगर आया, बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगला ही प्रश्न आपका सामने, आपका सातवां प्रश्न है। यह प्रश्न है मैंने, ये सातवां प्रश्न है ना, सातवां प्रश्न मैंने 2-3 बार दे दिया, 2-3 बार सातवां प्रश्न आपके सामने इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है, 2-3 बार सातवां प्रश्न है। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है, या रानीखेत बीमारी किस में होती है, रानीखेत बीमारी किस में होती है, पहले तो ये बताइए। रानीखेत ये आपकी मुर्गियों में होती है रानीखेत बीमारी। और ये ऑप्शन नंबर है पोलियो, ऑप्शन नंबर बी है मोरेक, ऑप्शन नंबर सी है न्यूकैसल, ऑप्शन नंबर डी है फाउंड केसोल। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम फाउंड केसोल, बिल्कुल डी आंसर आया। मोटा जो ज्यादा बड़ा दिखता है ना वही इसका नई राम है, नया नाम है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न आया है, इंपोर्टेंट प्रश्न, आठवां प्रश्न। बकरी के दूध का पीएच मान, दूध का सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 या 6.0 ये भी कह सकते हो आप, है ना, सामान्य दूध का। और 6.6 किसका है, 6.6 आपका बकरी का, बिल्कुल बकरी का है, बिल्कुल बिल्कुल। गाय का है 6.5, आपका बेड का 6.9, सॉरी 6.9। अगला ही प्रश्न आपके सामने, नवा प्रश्न आया। एक ग्राम दूध में वर्षा की मात्रा कैलोरी होती है, एक ग्राम आपको याद रखना है। जब एक किसान वर्ग होगा, किसान या नगरी, एक तो होता नगर में रहने वाला, एक होता शहर में रहने वाला। शहर वालों को कितनी कैलोरी चाहिए, शहर वालों को 2400 कैलोरी, इससे 2300 कैलोरी, क्योंकि शहर वाले लोग कम कार्य करते हैं, गांव वाले लोग ज्यादा कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा चाहिए, इन्हें कम चाहिए कैलोरी, आपको याद रखना है। आपको 90 प्रश्न पूछा गया, 1 ग्राम दूध में वसा की कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर ए 8.3, ऑप्शन नंबर बी है 9.3, ऑप्शन नंबर सी है 11.5, ऑप्शन नंबर डी है 14.8। बिल्कुल सभी अपने माता पिता भी कहते हैं भाई दूध पिया कर, दूध से आपकी बॉडी बनेगी। हाँ, मैं यही बात कहता हूँ, जब आपकी बॉडी किससे बनेगी, वसा किससे, घी से भी वसा मिलती है आपको, वी से भी विटामिन मिलता है, इससे भी विटामिन मिलता है, कैल्शियम से आपकी दूध से हड्डियां मजबूत होती है। आपका बिल्कुल सी आंसर होगा 11.5, बिल्कुल 1 ग्राम में कितने 11.5 वर्षा की मात्रा होती है, वर्षा की मात्रा। अगला प्रश्न आया 10वां प्रश्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां प्रश्न आपके सामने। भारतीय गायों को यौन अवस्था होती है, यौन यानी परिपूर्ण, यौवन यानी परिपूर्ण अवस्था या व्यवस्था के दो, है ना, व्यवस्था या अवस्था एक ही बात है। ऑप्शन नंबर है 8 माह, ऑप्शन नंबर बी है 9 माह, ऑप्शन नंबर सी आपका 11 माह, ऑप्शन नंबर डी है 24 माह, बिल्कुल 1 साल, बिल्कुल 1 साल, बिल्कुल सॉरी 24, 2 साल, 2 साल में आपकी यौन अवस्था शुरू हो जाती है। उसे बच्चा नहीं कहा जा सकता, फिर उसे बच्चिया और बछड़ा ये क्या कहते हैं, ये अपने होते हैं नर होते हैं, ये आपकी मादा होती है, आपको ये भी याद रखना है। 11वां प्रश्न है, गायों को ब्याने के लिए कितने दिन का भीतर गर्भ धारण कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर है 40 से 50 दिन, ऑप्शन नंबर बी 60 से 90 दिन, ऑप्शन नंबर सी आपके 60 से 75 दिन, ऑप्शन नंबर डी आपका 70 से 90 दिन। बिल्कुल बड़े आंसर है आपके, जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। गायों को ब्याने के लिए कितने दिन के भीतर आपका गर्भ धारण कर लेना चाहिए, और आपको डबल स्पीड करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो आपको डबल स्पीड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सभी आंसर देंगे राइट आंसर 11 प्रश्न का, बिल्कुल सभी बच्चे देंगे। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, बिल्कुल सी आया, बिल्कुल जल्दी से सी नहीं है भाई, सी नहीं है, आपका सी आंसर गलत है। बिल्कुल आपका ये आंसर होगा 40 से 50, बिल्कुल जी,
अगला ही प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न आया, सफेद लॉन्ग हॉर्न मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देती है? जो सफेद सफेद होती है और लॉन्ग लॉन्ग हॉर्न मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देती है? ऑप्शन में 240, ऑप्शन में बी 220, ऑप्शन में सी 222, ऑप्शन में डी 242। आपका आंसर देना 12वें प्रश्न का बिल्कुल सभी बच्चे को देना है कमेंट बॉक्स में, और आपको क्लास को शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर करना है। सर क्लास को सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बिल्कुल ये आंसर होगा 240। 13वां प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हूं मैं लेकर, पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान किस जिले में? पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान, आप पशु परिचर का प्रश्न पेपर दे रहे हो, आपको पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान के बारे में बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। ऑप्शन में जयपुर, ऑप्शन में बी उदयपुर, ऑप्शन में सी आपका बीकानेर, ऑप्शन में डी आपका किशनगढ़। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी आपकी तैयारी पता चल जाएगी, आपको किस लेवल तक पढ़ा हुआ है, आपको सभी आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इसके लिए मैं आंसर कमेंट में अलग करूंगा। ये बिल्कुल पशु चिकित्सा बिल्कुल उदयपुर होगा ना? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान बोर्ड उदयपुर, बिल्कुल उदयपुर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न आया है। अब मैं आपके अकॉर्डिंग वापस पेन चूज कर लेता हूं। यही पशु विज्ञान केंद्र किस जिले में? पशु विज्ञान केंद्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर है श्री गंगानगर, जो ऊपर का है श्री गंगानगर, बिल्कुल बाढ़ हनुमानगढ़ उसके नीचे का बीकानेर यहाँ पर है, जैसलमेर यहाँ पर है, ठीक है ना? यहाँ पर है, ये ऐसे जिले हैं भाई। अब देखो सबसे आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऊपर वाला होगा गंगानगर, बिल्कुल गंगानगर, बिल्कुल गंगानगर। अंतिमवा प्रश्न के साथ में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से 45 प्रश्न पूरे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए 15 ही प्रश्न है। अगला वीडियो में हम पूरे के पूरे हम 45 प्रश्न हल करेंगे। एक से वापस लेंगे, दूसरे एक से वापस लेंगे ना, आगे के बचे हुए उसमें डाल दूंगा, उसमें 1 से 15 तक अलग पीडीएफ बना दूंगा, है ना? आपके सामने 15 प्रश्न है। पशु अनुसंधान केंद्र किस जिले में? ऑप्शन है वो पशु अनुसंधान केंद्र किस जिले में? विशेष नाम चांदना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांदना। ऑप्शन नंबर श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। आपका चांदना कुआं जैसलमेर, बिल्कुल जैसलमेर होगा, बिल्कुल 15वें प्रश्न का। और आप सभी को मैंने कहा था एंड में सभी भाइयों को कि मैंने आपको पीडीएफ देनी है, और आपको पीडीएफ अभी तक प्राप्त नहीं होती, इस नंबर पर मैसेज कर देना 8290620289 पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको पशु परिचर का एग्जाम देने के लिए। और अभी आपका तैयारी का जो दिन है अभी बहुत कम बचे हुए, और इसमें भी आप तैयारी नहीं लगोगे तो कोई फायदा नहीं भाई। बिल्कुल आपके 25 तारीख हो गई, आज 25 तारीख हो गई, 25 हो गई, बिल्कुल आपके पास 5 दिन बचे हुए, बिल्कुल 5 दिन बचे हुए, इससे ज़्यादा नहीं आपके पास। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और आपको शेयर और लाइक जरूर करना अपने क्लास को। एक टाइमिंग आपको बता देता हूँ, जीके और एनिमल प्रश्न और रीट, ये 3 की क्लास अभी लग रही है। जीके की आपकी सुबह भी की होगी, और एनिमल प्रश्न आपकी 10 बजे की क्लास होगी, और आपके जो रीजनिंग होगी वो रीट की क्लास होगी वो शाम को होगी 9 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे के 10 बजे के बीच में आपकी आ जाएगी रीट की, ठीक है ना? पहला आपके जीके, भी उसके बाद में आपका एनिमल प्रश्न, उसके बाद में आपका रीट, ठीक है ना? वेलकम साथियों, इसी प्रकार की वीडियो के साथ आपसे अलविदा, राधे राधे साथियों।